के पिताओं छाती पे हाथ मार के मूंछों पे रौब से मेरा बेटा दरोगा है, मेरा बेटा दरोगा है, ये चीज देखनी है। एक दुर्लभ अवसर है, एक दुर्लभ अवसर है, कान खोल के सुन लो। यूपी पुलिस 9534 एक दुर्लभ अवसर है, इसको छोड़ना हर दिन लगता होगा कि यूपीएसआई की डेट कब आने वाली है, यूपीएसआई की डेट कब आने वाली है। और मैं भी इस बात को हर दिन सोच रहा हूं कि कोई कोई ही दिन जा रहा है, कोई कोई ही दिन बीत रहा है जिस दिन आपकी ऑफिशियल अपडेट आनी बाकी रह रही है। किसी भी समय आपके लिए ऑफिशियल अपडेट आ सकती है यूपीएसआई की, पर आज मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहता हूं, अपने मन की बात करना चाहता हूं। मोदी जी की तरह नहीं, आपकी भी सुनता हूं, उसी आधार पर आपसे आज कुछ बात करना चाहता हूं। आपको पता है कि हमारा यूपीएसआई का पेपर 99.99% 20 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और 14 नवंबर तक ये चलने वाला है। ये तो इसके संदर्भ में मैं बात करने वाला हूं कि ये कितना अच्छा अवसर है। आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी होने वाली है, आपके लिए डायरेक्शनल वीडियो भी होने वाली है और आपके लिए राम जी की पाठशाला की तरफ से एक उपहार भी। देखो उपहार, मैं बस शब्द मेरे को कहना पड़ रहा है पर मैं उसको उपहार कहना नहीं मानता। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, अगर आप अभी नहीं दे सकते तो आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, या मतलब जैसे भी आप इसको रखना चाहते हैं रख लीजिए। अगर अभी फ्री हैं तो अभी देख लीजिए, नहीं तो बाद में देख लीजिए, पर देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज मैं ये नहीं बोलूँगा हेलो दोस्तों कैसे हैं, वो सब चीज़ें आपकी चल रही होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं आपके लिए एक बात, यहाँ पे जो उपहार की बात है, एक गिफ्ट राम जी की पाठशाला की तरफ से। देखो राम जी की पाठशाला आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा कई बार डिले हो जाती है, उसका कारण ये होता है कि कुछ एक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उनको खुद भी पढ़ना पड़ता है, प्रूफ रीडिंग करनी होती है, नोट्स बनाने होते हैं, फिर मतलब काफ़ी समय उन चीज़ों में लग जाता है। तो अभी तक मैंने आपको मूल विधि ओवरऑल ख़त्म करवा दी है। 2-3 एक्ट बचे हैं जिनको मैं अभी 2-4 दिन में पूरी करवा दूंगा, चल रहा है काम उस पर। और आपका हिंदी का छंद वाला टॉपिक और समास वाला टॉपिक ये आपको करवाना है। और साथ में आपके संविधान के कुछ टॉपिक बचे हैं जिनको हम सितंबर में पूरा कर लेंगे। आपका अक्टूबर माह से 1 तारीख से आपकी जो गिफ्ट है, प्रैक्टिस सेशन है, आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है जो गिफ्ट के तौर पर आपको मिलेगा, जिसमें क्या है आपका पूरा का पूरा मूल विधि है, पूरी की पूरी मूल विधि का आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये वीडियोस आपको मिलेंगी, पीडीएफ में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये मेरी थोड़ी समस्या है, पीडीएफ में नहीं दे पाऊंगा। पर आपको क्या काम करना है, बस प्रैक्टिस उनका दबा के करना है। साथ में क्या काम कर लेना, कई बार वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और उसको ज्वाइन कर लेना जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो 1 अक्टूबर से हम लोग ताबड़तोड़ इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। और आपको पता है, आप जितने लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं वो मुझको थैंक यू बोल रहे हैं। वो अदर स्टेट वाले भी थे, राजस्थान एसआई में भी क्वेश्चन मतलब बहुत हद तक लगे। जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई हो, कुछ भी पढ़ाया हो, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ाया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया है। और पूरी आशा करता हूँ कि आप भी जब परीक्षा में बैठेंगे तो मुझे थैंक यू बोलेंगे। हरियाणा पीसीएस में जो कुछ बच्चों ने पेपर दिया, जो हरियाणा के बच्चे भी देखते हैं, उन्होंने भी कहा कि सर आपने जो पॉलिटी पढ़ाया था उसमें से हरियाणा पीसीएस में 90 से 95% तक प्रश्न आए हैं, और कोई सा भी प्रैक्टिस सेट हो यूपीएसआई से रिलेटेड उसमें आपके पढ़ाए हुए टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, फंस रहे हैं, और हम बहुत खुश हैं, हमारा डर निकल रहा है। तो मूल विधि की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हिंदी का प्रैक्टिस सेशन में लेके आ रहा हूँ आपके लिए, हिंदी का प्रैक्टिस सेशन टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ, और आपका संविधान का प्रैक्टिस सेशन मैं लेके आ रहा हूँ। अभी संविधान के समझ चाहता हूँ तो बोलते बोलते थोड़ा गला खराब हो जाता है। तो संविधान के कुछ लेक्चर्स मैंने दिए हैं, पर और मैं देने वाला हूं पूरा टॉपिक वाइज। हम इन चीज़ों को खत्म करने वाले हैं। देखो हर चीज़ क्लास के माध्यम से करवा पाना थोड़ा असंभव हो जाता है क्योंकि मेरे पास संसाधनों का थोड़ा सा अभाव है, बट आपको अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ज़रूरतमंदों तक ये चीज़ें पहुँच जाएँ। तो ये प्रैक्टिस सेशन है। अभिरुचि का भी मैं देख रहा हूँ और बाकी जीएस के टॉपिक्स का भी विचार कर रहा हूँ, उसको कैसे करवाऊँ, एक ही वीडियो में ख़त्म करूँ, जैसे भी जो भी संभव होगा मैं आपके लिए करने का वो प्रयास कर रहा हूँ। पर राम जी की पाठशाला आपके लिए बेस्ट दे रहा है, तो आप इस चीज सब चीजों के लिए तैयार हो जाइए 1 अक्टूबर से। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, देखो इसकी भाव में ही बात कर लेते हैं। देखो यूपीएसआई 9534 एक ऐतिहासिक भर्ती है, आज तक ऐसी कोई भर्ती नहीं आई।
पूरे पुलिस के इतिहास में भारत में 9534 दरोगा के पदों की भर्ती हो। अब अंतिम पड़ाव चल रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये वो समय है जब आपको अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करना है, जब आपको अपने माथे से बेरोजगारी के लानत को हटाना है, जब आपको अपने आप को सिद्ध करना है कि आप नालायक नहीं है, जब आपको अपने भविष्य के लिए आज एक रास्ते का निर्माण करना है जिससे आप चल के पूरे जीवन को जी सकें। आपको ऐसी एक संरचना खड़ी करनी है जो आपकी आगामी पीढ़ियों को सुधार सके। आपको गरीबी के उस मंजर से निकलकर एक संभ्रांत लोगों के वर्ग में चले जाना है। ये वो अवसर है। तो अगर ये मौका आप लोग चूक गए तो आपको जीवन में इस चीज़ की बहुत ग्लानि होगी। मानता हूं कि 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, पर 12 के 12 लाख लोग सीरियस नहीं हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो। जिनमें से सीरियस लोगों की संख्या ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के मान ली जाए, ऑनलाइन ही 50-60 के आसपास बैठते हैं और ऑफलाइन भी सीरियस कैंडिडेट को मिला लिया जाए तो 1 लाख के आसपास संख्या बैठती है। और इन 1 लाख लोगों में भी जिनका डेडिकेशन होगा अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने का, जिनका डेडिकेशन होगा ज़िंदगी में कुछ करने का, जिनका डेडिकेशन होगा अपनी पीढ़ियों को उतारने का, जिनका डेडिकेशन होगा गरीबी के मंजर से आगे निकल जाने का, जिनका डेडिकेशन होगा खुद को प्रूफ करने का, जिनका डेडिकेशन होगा अपनी औकात बताने का, जिनका डेडिकेशन होगा अपने आप को कुछ दिखाने का दुनिया में, जिनका डेडिकेशन होगा लोगों की मदद करने का, जिनका डेडिकेशन होगा यूनिफॉर्म को पहनने का, केवल वो 9534 लोग आज इस बार सेलेक्ट होंगे। सब पढ़ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, मूल विधि, अलग अलग टीचर से सब बेस्ट पढ़ा रहे हैं, राम जी की पाठशाला से पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी दिलो जान से इच्छा कर रहा है उसका सिलेक्शन ज़रूर हो, पर दिल इच्छा ये है कि राम जी की पाठशाला से टॉपर भी निकले। अब आप में से कोई लोग कह सकते हैं कि क्या मूल विधि पढ़ा के टॉपर निकले? भाई आपका बहुत बड़ा वहम है। मैंने कभी भी अकेले मूल विधि नहीं पढ़ाई है। मैंने जीएस भी पढ़ाया है, मैंने मूल विधि पढ़ाया है, मैंने संविधान भी पढ़ाया है, मैंने हिंदी पढ़ाया है, मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाया है। केवल 2 सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिए क्योंकि उनकी व्यवस्था मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास अभी समय और संसाधन दोनों का अभाव है। रीजनिंग कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, मैथ्स एक जनरल एप्टीट्यूड होता है, उस चीज़ को आप आराम से कर सकते हैं किसी भी टीचर से, आपके पास पर्याप्त संसाधन उनके लिए मौजूद हैं। तो अब ये समय है जब आपको ये करीब कितने दिन का, लगभग 1 महीने से भी कम का समय अब बच गया है। यारी, दोस्ती, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिश्तेदारी, फालतू समय व्यर्थ करना बंद करो। अब मेरे दिल की आवाज़ अपने दिल की आवाज़ तक पहुँचाओ। अब जो मैंने इतने महीने मेहनत की है, मुझे पता है मैंने कैसे मेहनत करी है। आप में से जो भी लोग राम जी की पाठशाला जुड़े हुए हैं उन लोगों ने भी उतनी मेहनत की है। मैंने चाहे किसी भी हाल में पढ़ाया है, डिम लाइट में पढ़ाया है, कम लाइट में पढ़ाया है, कैमरा फ्लिकर कर रहा है, फोकस कर रहा है, वो फिर भी डेडिकेशन से पढ़ें, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुझे केवल यहीं तक नहीं चाहिए, मुझे स्टार्स चाहिए। मुझे स्टार्स चाहिए, आपके माँ बाप को स्टार्स चाहिए कि वो आपके पिताओं छाती पे हाथ मार के मूंछों पे रौब से मेरा बेटा दरोगा है, मेरा बेटा दरोगा है, ये चीज़ देखनी है। एक दुर्लभ अवसर है, एक दुर्लभ अवसर है, कान खोल के सुन लो। यूपी पुलिस 9534 एक दुर्लभ अवसर है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। एक स्वर्णिम एवं दुर्लभ अवसर है। इतनी बड़ी वैकेंसी तो एसएससी में भी नहीं आती जो ऑल ओवर इंडिया है। बस थोड़ा सा प्रयास, राम जी की पाठशाला की द्वारा बताई गई रणनीतियों को तरीके से यूटिलाइज करना, तरीके से चीज़ों को करना, ठीक है। अभी 1-2 दिन बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट करने का बेस्ट तरीका, पेपर को अप्रोच करने का बेस्ट तरीका बताऊंगा। एग्जाम से कुछ दिन पहले ये भी बताऊंगा कि 160 के 160 क्वेश्चन करने के नहीं, अभी मत पूछना, एग्जाम से पहले बताऊंगा। अभी पूरा फोकस रिवीजन पे रखो, अभी पूरा फोकस प्रैक्टिस पे रखो, अभी मेहनत करो। जो चीज़ें कमियां निकल के आ रही हैं उनका सुधार करो। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर डर लग रहा है। यार भाई किस चीज़ का डर लग रहा है? सर एग्ज़ाम की घड़ियां पास आ रही हैं, डर लग रहा है। क्यों लग रहा है डर? 2 कारण हैं डर लगने के, या तो तैयारी बहुत अच्छी है या तैयारी बिल्कुल नहीं है। जिसकी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी, उसके बारे में मेरे पास अभी कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आपको बहुत समय मिला। बहुत अप्रैल से फरवरी से फॉर्म निकले हुए हैं, अक्टूबर आ चुका है, अब तक तैयारी पूरी हो जानी चाहिए थी। पर जिसकी तैयारी बहुत लेवल पे चल रही है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो भाई, क्या बहुत साधारण से व्यक्ति हैं हम भी और तुम भी। क्या है हमारे पास खोने के लिए? करोड़ों रुपए की जायदाद है, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां हैं,
बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ा नाम है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे पास है तो केवल मेहनत है। जो गरीब आदमी होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इस बात को, जिन्होंने महसूस किया है, बहुत सारे लोगों ने बातों को बोला है कि गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार का बालक या तो जीतता है या सीखता है, वो कभी हारता नहीं है। और मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरें, ये अंत नहीं है। जितना भी दम है सब समेट के लगा दो मेरे यारों, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, लगा दो सारा। अब बिल्कुल भी भटकाव नहीं चाहिए, कोई भी वीडियो उल्टी सीधी नहीं देखनी है। एग्ज़ाम डेट कब आ रही है, कोई चीज़ कब हो रही है, एडमिट कार्ड कब इशू हो रहे हैं, जिस दिन एग्ज़ाम डेट आएगी राम जी की पाठशाला की तरफ से पता लग जाएगा। जिस दिन एडमिट कार्ड आएंगे विद इन 1 मिनट की वीडियो में, 30 सेकंड की वीडियो में एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, वो बता दिया जाएगा। सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। मिनिमम यूज़ ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट एंड यूट्यूब ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस। बस आपको यही चीज़ करनी है और आपको कुछ नहीं करना है। सब कुछ समेट लो, पोटली बनाओ और चलो चलो भाई रे, चलो चले भाई रे। ये मौका चूकना नहीं चाहिए। अब की बार यूपीएसआई पार, ठीक है, अब की बार यूपीएसआई पार। और टारगेट क्या दिया हुआ है मैंने हर बच्चे के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, अदर स्टेट से भी जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो बहुत पूछते हैं, उनको लगता है कि मैं जवाब नहीं देता हूँ। पहली बात तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अदर स्टेट के लिए 5% सीट है, 10% सीट है। अदर स्टेट वाले अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं। अनरिजर्व्ड का मतलब होता है आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। आप अदर स्टेट में किसी भी कैटेगरी में, पर यूपीएसआई में अगर फॉर्म भरा है तो आप जनरल में आएंगे, अनरिजर्व्ड में आएंगे। तो अनरिजर्व्ड में आप फाइट कर सकते हैं। और अनरिजर्व्ड के लिए ही मैंने बताया था आपको 110 प्लस क्वेश्चन टारगेट करने हैं। यानी कि किसी भी कैटेगरी का बालक हो, किसी भी राज्य का बालक हो, कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, टारगेट मस्ट बी 110 प्लस क्वेश्चंस। चाहे आप एक्स सर्विसमैन हो, टारगेट यही रखना है। 110 क्वेश्चन सही करने, उसके बाद आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। पीछे तो हटना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सावधानी से चलना है। किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि फ्यूचर खराब होगा तुम्हारा होगा। आज आप नहीं बोल रहा हूँ, दोस्त की तरह से बोल रहा हूँ। फ्यूचर खराब होगा तुम्हारा होगा, फ्यूचर बनेगा तुम्हारा बनेगा। कोई तुमको गलत सलाह दे देगा, उसकी वजह से तुम फेल हो जाओगे, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अगर कुछ बन जाओगे, उसको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा आपको, आपके माँ बाप को, आपके भाई को, आपके बहन को, आपके चाचा को, आपके ताऊ को, आपके भाइयों को, बहनों को, आपके परिवार के समस्त सदस्यों को। जब आप हारते हो ना, हारते हो क्या, हारने का मतलब फेल होते हो, एग्जाम में फेल होते हो। हारने का मतलब यहाँ पे वो नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया, या तो सीखता है या जीतता है। हारने का मतलब क्या है, हारने का मतलब है जब फेलियर सामने आता है, एग्जाम रह जाता है। तो सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है पता है? आपको तो होता ही है, आपके माँ बाप को सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो ये क्षण दोबारा दिखाना मत अब अपने माँ बाप को, ये क्षण दोबारा दिखाना मत। अब की बार यूपीएसआई पार, इस बात का ध्यान रखना। राम जी का नाम लेके चढ़ जाना, चढ़ाई कर देना। देखो हनुमान जी का नाम लेके चढ़ जाना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं साथ खड़ा हूँ, जितना दम मुझ में है, जितनी बुद्धि मुझ में है, जितना अनुभव मुझ में है, वो सब मैं एक बड़े भाई की तरह से, एक दोस्त की तरह से, एक सच्चे शिक्षक की तरह से, एक अच्छे अध्यापक की तरह से और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से आप तक पहुंचा रहा हूं। सभी टीचर्स को मैं बहुत सम्मान करता हूं। मेरे बड़े भाई हैं, कुछ छोटे भाई हैं, सबको मैं बहुत प्रणाम करता हूं। ठीक है, मेरे बारे में वैसे तो कोई कुछ बोलता नहीं है, पर मेरे बारे में अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो आप कृपया ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि मेरा आपके प्रति कोई भी ऐसा भाव नहीं है। कोई भी मुझसे ईर्ष्या ना करे, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे ईर्ष्या करे। एक दूसरे की तरक्की को देख के हम तरक्की में हो। तो आपको क्या काम करना है, राम जी की पाठशाला को दबा के सपोर्ट करना है। आपने सपोर्ट किया है और सपोर्ट करो, तो हम और लोगों तक पहुंचेंगे, हम और लोगों की हेल्प करेंगे और घर घर में रोज़गार का दिया जलाएंगे, एक प्रकाश का दिया जलाएंगे, जिससे किसी घर में भोजन पहुंचेगा और प्यारी सी स्माइल पहुंचेगी, और उसका कारण राम जी की पाठशाला का पूरा परिवार होगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।